ये निशांक पांडे हैं एक, इन्होंने बोला है कि भैया माँ बाप कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, और हमको भी सब लोग बोलेंगे कि क्या संस्कार दिया है, क्या संस्कार दिए हो, क्या सिखाए हो अपने लड़के को, तो इसका सच क्या है। तो भाई इनके मम्मी पापा बोलते होंगे इनको कि भाई शादी कर लो, है ना। ये करना नहीं चाह रहे। तो कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं माँ बाप, सोसाइटी, रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस वाले। कई तरीके से आपको मनाने की कोशिश करते हैं शादी के लिए। साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना लिए जाते हैं, राइट। स्टार्टिंग में आपको लालच दिया जाता है कि कर लो भाई, ये मिलेगा ये मिलेगा, है ना। जब आप उस चीज़ से भी ऊपर उड़ जाते हो तो आपको थोड़ा सा और समझाया जाता है कि बुढ़ापे में क्या होगा, जब बीमार पड़ोगे तब क्या होगा, उस टाइप से थोड़ा डर दिखाया जाता है आपको, राइट। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आपको डराया जाता है, बेसिकली धमकाया जाता है, और आपको मतलब ये दिखाया जाता है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस टाइप से तरह तरीके के डर आपके अंदर बैठाए जाते हैं और आपको वो डर दिखाए जाते हैं, भले ही वो डर एग्जिस्ट ना करते हों एक्चुअल लाइफ में, लेकिन वो आपके दिमाग में डाले जाते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, शादी नहीं करोगे तो। फिर अगर आप वो सब से भी ऊपर उठ जाते हो तो फिर आपको मतलब ये बोला जाता है कि भाई आपको सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप अकेले पड़ जाओगे, और फिर आपको अकेले ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, और कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, सोसाइटी से आप एकदम अलग हो जाओगे, राइट। साम दाम दंड भेद, लास्ट में आता ना भेद, मतलब आपके साथ भेद किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। इनमें से कोई भी सच नहीं है। एक्चुअली आपके माँ बाप का और आपके सोसाइटी का बस एक ही एजेंडा होता है, उनका बस एक ही गोल होता है कि आपकी शादी करवा दो किसी भी तरीके से। तो जिस भी तरीके से आप मान जाओ वो तरीका अपनाते चले जाते हैं। तो ये जो भी वो आर्ग्यूमेंट रखते हैं, जो भी वो आपको बताते हैं कि ऐसा होगा, वो कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं है, वो वैसा होगा आपके साथ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके वो बस ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आपकी शादी करवानी है। पहली चीज़ ये बोल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि अगर शादी नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपके पास अगर एक गोल है और आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, आपकी लाइफ का एक पर्पस है, एक गोल है, और अगर आप उस चीज़ में बिजी हो, राइट, आपका मेन फोकस जो है वो विमेन नहीं है, आपका मेन फोकस शादी नहीं है, आपका मेन फोकस वो है जो आपने अपने लिए सेट किया है। अगर आपका जो फोकस उस चीज़ पे है, अपने गोल पे, और आप उस चीज़ में बिजी रहते हो, उस चीज़ के लिए काम करते हो ना, तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की तो क्या सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं करती है। नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की, क्या सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने फिर कुछ ऐसा किया अपने लाइफ में, कुछ ऐसा गोल बनाया जिसके लिए वो काम करेंगे, कुछ ऐसा सोचा जिसके लिए उन्होंने वो काम करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उनके पास बहुत सारा टाइम होगा, राइट, बहुत सारी एनर्जी होगी, बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल भी उनको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, तो आराम से वो किसी और चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। तो वो अपनी लाइफ में उन्होंने अपने लिए एक अपना खुद का गोल सेट किया और उस चीज़ के लिए काम किया, तो सोसाइटी उनके आगे झुकती है भाई। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आपकी इज्जत नहीं करेगी अगर आप शादी नहीं करोगे तो। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे शादी करके, बस ऐसे ही इधर उधर मुंह मारोगे, घूमोगे फिरोगे फालतू का, राइट, और कोई काम धंधा भी नहीं करोगे, एकदम लो लेवल वाली अगर लाइफ जियोगे, और वो भी अगर समाज के बीच में रह के अगर वैसा जियोगे लाइफ, तो समाज फिर आपकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेरे बहुत सारे पर्सनल मैं लोगों को जानता हूँ जिनका भाई अपना बिजनेस है, अपना जॉब है, तो वो जॉब करते हैं, शादी नहीं की उन्होंने, रिलेशनशिप वगैरह में है एक आध किसी से, लेकिन अपना बिजनेस में बिजी रहते हैं, पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से वो सोसाइटी की मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली को पैसा देते हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको उनके लिए काम करते हैं, बेसिकली उनको घुमाते फिराते हैं, उनको ट्रिप कराते हैं, उनको अच्छी लाइफ देते हैं, तो सोसाइटी उनको इज्जत देती है ना। तो ये एक चीज़ है। और पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं ना कि शादी कर लो वरना कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तो इसका मतलब पेरेंट्स को तुम्हारी खुशी से कुछ खास लेना देना नहीं है।
उनको लेना देना है सोसाइटी से, कि सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी रहे। और ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे जो भी लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उनको इज्जत करनी पड़ती है बाकी लोगों की भी। सोसाइटी को साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज़ से बंध गए हैं एक बार। तो इसलिए उनका दिमाग उस साइड में होता है, मतलब उनका दिमाग, उनका फोकस आपकी खुशी की तरफ नहीं होता है। वो ये नहीं देख रहे कि आप किस चीज़ में खुश रहोगे, आप क्या करना चाहते हो। वो बेसिकली वो करवाना चाहते हैं आपसे जिससे वो सेटिस्फाई हो, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको उस चीज़ की ज़्यादा फिक्र करनी नहीं चाहिए। आपको पहले खुद डिसाइड कर लो, अपना एक डिसीजन बना लो पहले कि तुमको करनी है या नहीं करनी है। खुद का पहले, कई बार तो लोग अपने आप ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं, राइट। जब वो सोचते कि शादी नहीं करेंगे तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि भाई क्या करेंगे फिर, राइट, अकेले पड़ जाएंगे। तो वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते, खुद ही कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। तो पहले खुद डिसाइड कर लो। और मैं कहूँगा सोसाइटी वगैरह की इज्जत, मतलब चिंता ना करो, जो भी डिसीजन लो खुद अपने आप को सेंटर में रख के रहो, अगर रख के लो, क्योंकि कल को सोसाइटी और तुम्हारे माँ बाप नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। अगर शादी में फंस गए, गलत शादी में फंस गए तो। और आने वाला टाइम बहुत ख़राब है शादियों के लिए इंडिया में। मैं बताऊँ आपको, डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। और आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। अगर आपका मान लो डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी शादी में, बहुत ज़्यादा दब के रहना पड़ेगा, ख़ासतौर से मेल पार्ट को। क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, राइट। क्योंकि अगर डाइवोर्स लोगे तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके पास स्ट्रेन पड़ेगा आपके ऊपर। तो वो एक ऑप्शन फिर बचता नहीं है। तो फिर उसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है उससे, शादी से बाहर निकलने का लीगली कोई तरीका। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि सब लोग हमसे बोलेंगे, हम लोग हमसे कहेंगे कि क्या संस्कार दिए हो, क्या सिखाए हो अपने लड़के को। हाँ, तो वही चीज़ है कि उनको सोसाइटी की ज़्यादा चिंता है कि सोसाइटी उनको उल्टा सीधा बोलेगी, उनकी इज्जत नहीं करेगी अगर वो आपकी शादी नहीं करवा पाए तो कुल मिला के वही चीज़ है। इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था, जिसमें मैंने इनको बोला था कि समाज आपकी इसलिए इज्जत नहीं करेगा क्योंकि समाज आपको बांधना चाहता है, राइट। और वो जलेगा तुम्हारी आज़ादी से, उसको बेसिकली जेलस फील होगा, क्योंकि वो तो एक तरीके से काम कर रहा है एकदम मजदूरों की तरह, गुलामों की तरह उसको काम करना पड़ रहा है सोसाइटी में बाकी लोगों को। लेकिन तुम आज़ाद हो, कोई टेंशन नहीं है, तो उस चीज़ से वो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, और इसलिए वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अगर तुम्हारी खुशी ज़्यादा मैटर करती होगी तो वो समाज की नहीं सुनेंगे। और अगर उनको तुम्हारी खुशी से ज़्यादा समाज की परवाह होगी तो वो जैसा समाज बोलेगा वैसा करेंगे तुम्हारे साथ। भाई, अगर तुम समाज की सुनते जाओगे और समाज के अकॉर्डिंग चलते चले जाओगे तो तुम, पता है क्या होगा तुम्हारा एंड रिजल्ट पता है क्या होगा? तुम एक गुलाम बन जाओगे। तुम अगर सोसाइटी की सुनते चले जाओगे और जो जो सोसाइटी कह रही है वैसा वैसा करते चले जाओगे तो एंड में तुम एक गुलाम बन जाओगे। और तुम्हारे पास अपनी कोई फ्रीडम नहीं होगी, ज़िंदगी भर मतलब टेंशन में जियोगे और दूसरों के लिए गुलामों की तरह काम करते रहोगे। तुम्हें अगर पसंद नहीं भी होगा तब भी तुम्हें दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा अगर सोसाइटी की सुनते चले जाओगे। तो किसी ना किसी पॉइंट पे अपने लाइफ में तुम्हें एक डिसीज़न लेना पड़ेगा खुद के लिए, खुद के बारे में सोचते हुए। हमेशा तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते।